हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। आज दिनांक 19 जून 2021 की लेटेस्ट न्यूज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्नातक में 1 और स्नातकोत्तर में होंगे सभी प्रश्न पत्र। इसके साथ ही आपकी जो परीक्षाएं वो 15 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं। इसकी घोषणा भी विश्वविद्यालय ने कर दी है। पूरी न्यूज जानेंगे, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुंच सके। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर लाइव देखने के लिए मिल पा रहा होगा कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय जो है वो बहुत जल्द ही अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी करने वाला है। केंद्रों की संख्या भी जारी हो जाएगी। 15 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होकर 5 अगस्त तक चलेंगी। ठीक है, परीक्षाएं कितनी जुलाई से शुरू होंगी? 15 जुलाई से शुरू होंगी और 5 अगस्त तक की परीक्षाएं चलने वाली हैं। चलिए अब पूरी न्यूज यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बीए, बीएससी और बीकॉम के हैं, ठीक है, बीए, बीएससी और बीकॉम के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होगा। एक सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एमए, एमएससी, एमकॉम के हैं, यानी कि पीजी कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो पीजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं एमए, एमएससी और एमकॉम के, उन सभी स्टूडेंट्स का ये अलग अलग पेपर होगा। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न पत्र होते थे आपके, सब्जेक्ट तो पीजी में आपके एक ही होता है, लेकिन जो प्रश्न पत्र होते थे 3, 4, 5 जो भी होते थे आपके कोर्स में, चाहे एमए के स्टूडेंट्स हों, चाहे एमएससी के स्टूडेंट्स हों या फिर एमकॉम के स्टूडेंट्स हों, सभी पेपर आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, जो भी जितने भी पेपर आपके होते थे, ये व्यवस्था पीजी कोर्सेज में लागू की गई है। और जो यूजी कोर्सेज है बीए, बीएससी, बीकॉम, उसमें एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। यूजी कोर्सेज में आपके 3 सब्जेक्ट होते थे बीएससी में, इसी तरह से बीए में 4 सब्जेक्ट होते थे। ठीक है, तो इस तरह से उन सभी सब्जेक्ट का केवल एक एक पेपर होगा। यानी कि बीए की बात करें तो वहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते थे, तो वहाँ पर आपके 4 पेपर होंगे। इसी तरह से बीएससी में 3 सब्जेक्ट होते थे, तो वहाँ पर आपके 3 पेपर होंगे। लेकिन ये व्यवस्था फाइनल में चेंज हो जाती है, वहाँ पर सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसमें फाइनल में जाकर जितने सब्जेक्ट आपके बचते थे 2 या फिर 3, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके वो सब्जेक्ट होने वाले हैं। फिलहाल अब आप ये समझ गए होंगे कि एक सब्जेक्ट का आपका केवल एक ही पेपर होगा। अब एक पेपर होगा तो ये मतलब ये ना समझ लीजिए कि केवल एक पेपर होगा तो बस एक ही पेपर से आएगा। एक पेपर होने का मतलब ये है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, जितने भी आपके प्रश्न पत्र पहले होते थे उन सभी को मिलाकर एक पेपर बनाया जाएगा। ये आप समझ लीजिए। तो आपको सभी पेपरों की तैयारी करना है। ठीक है, सभी प्रश्न पत्र की तैयारी करना है। सभी प्रश्न पत्रों से मिलाकर एक पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन पेपर से आपका एक पेपर मिलाकर बना दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन पीजी कोर्सेज में अलग अलग पेपर आपको डेली देने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग तैयारी करना है। इसके अलावा देख लीजिए, रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने 4 दिन मंथन के बाद स्नातकों पर स्नातक की मुख्य परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है वो लगभग तैयार कर लिया है। शासन से दिशा निर्देश और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर में अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है। ये व्यवस्था आपको कैसी लग रही है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। यूजी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। जैसे कि बीएससी फाइनल की बात करें तो वहाँ पर केवल 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं बीएससी फाइनल में। ठीक है, तो वहाँ पर केवल आपके 2 ही पेपर होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट का एक पेपर, दूसरे सब्जेक्ट का 2 पेपर। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से बीए की बात करें तो बीए में शायद आपके 2 ही सब्जेक्ट बचते होंगे फाइनल में जाकर, या फिर 3 जितने भी बचते हों तो उनके भी केवल उतने ही पेपर होंगे जितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ समझ गए होंगे। लेकिन पीजी कोर्सेज लाइक एज एमए, एमएससी, एमकॉम में अलग अलग पेपर होंगे। वहाँ पर आपके जितने भी पेपर होते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, उस सारे पेपर आपको एक दिन में एक पेपर होगा, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत आप अपने कॉलेज के टीचर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपको और भी अच्छी लैंग्वेज में समझा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जहाँ स्नातक में एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, तो स्नातकोत्तर में सभी प्रश्न पत्र तैयार होंगे। जल्द ही इस नए स्वरूप को जारी कर दिया जाएगा और इसकी तैयारी भी यहाँ पर शुरू कर दी है विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई से। आप देख लीजिए डेट, यहाँ पर देख लीजिए, फिर बाद में आप कहते हैं कि डेट नहीं बताई। डेट देख लीजिए, 15 जुलाई से आपकी परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसी बात पर इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने देते हैं। फाइनली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की जो डेट है वो घोषित हो गई है 15 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, कितनी जुलाई से? 15 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 5 अगस्त तक ये समाप्त हो जाएंगी। जो प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम है वो तैयार
तैयार कर लिया गया है, जल्दी ही इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और आप उसे अपने हाथों से डाउनलोड कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। हम हर न्यूज़, हर खबर आपके लिए इसी तरह से लाते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।